वो घंटी हत्ते लग गई। पत्नी ने बजाई, आवाज आई, अब क्या चाहिए? कहने लगी हम मांगेंगे मिल जाएगा। और कहा कि जल्दी मांग, भोले बाबा का वरदान था। पत्नी कहने लगी अब झोपड़ी तोड़ के एक कोठी बना दो। भोले बाबा का वरदान सत्य हो गया, इसके एक कोठी बन गई और पड़ोसी के डबल मिलेगा, दो बन गई। अब तो फिर बजा गई, आवाज आई, इतनी बड़ी कोठी में रहती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ, पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है, एक बढ़िया सी लंबी सी गाड़ी दे दो। या कि एक गाड़ी पड़ोसी के चोर बेचारों को लंगर लाद के जैसे घर में आयो। पत्नी कहने लगी अब कमाने की जरूरत ना है तुम्हें, अब तो जो मांगेंगे वही मिल जाएगा। चोर कहने लगा भाग्य मार कैसे? पत्नी कहने लगी मेरे हत्थे घंटी लग गई है। कहे तो घंटी की सुनी और चोर को दम ऊपर को और नीचे को दम। चोर घबरा गया, तेने कहा बंटवारा कर दिया। वह घंटी को विधान हो, हमें तो मिलेगा, हमसे डबल हमारे पड़ोसी को मिलेगा। मैं सबका छू देख सकूं, पड़ोसी की खुशी कबू नहीं देख सकूं। तेने अपने दिमाग का जमायो, अब तू मेरो दिमाग ले क्या घंटी को। चोर ने घंटी मंगाई, फिर बजाई, आवाज आई, अब क्या चाहिए? कहने लगो ठाकुर तुम्हारा विधान है, तुम डबल दो, देर मत करो, जल्दी मेरी एक आंख फोड़ दो, मैं तो एक ही काम चला रहा। फिर पड़ोसी को दम डबल, या कि एक फूट गई और पड़ोसी की ठंडी मार्केट बंद। एक टांग तोड़ दो मेरी, तो मैं तो एक ही गाड़ी चला रहा। एक घर के आगे मेरे कुआं खोद दो, भले ही नाजल पड़ रही हो तो इनने देखो डबल बारे में। तो आज को भक्त अपने दुख से दुखी ना आए, पड़ोसी के सुख से बहुत दुखी है। तो मेरी मैया पड़ोसी के सुख में जो दुख मनाते हो, उन्हें चाहे एक पल के लिए दुख उठाना पड़े, दुख जरूर उठाना पड़ेगा। रिश्तेदारों की खातिरदारी करो या मत करो, हम पुनः कहेंगे पड़ोसियों की खातिरदारी जरूर कर दो, क्योंकि पड़ोसी तुम्हारे काम आएंगे। एकाग्रता में बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है। पड़ोसी के पास गाड़ी होगी तो भी काम आएगी, पैसा होगा तो भी काम आएगा। ईर्ष्या से कुछ नहीं मिलेगा। आजकल ईर्ष्या बहुत करते हैं। एक माता बहन कोई बढ़िया सी साड़ी पहन के उल्टे पल्ले की निकल जाएगी ना, तो एक काल जरूर कहेगी दे कितनी तरह रही है साड़ी पहन के, कितनी तरह रही है मेरे पास ना आएगा। ये क्या है? ईर्ष्या। कर्म के हिसाब से प्राप्त हो रहा है, ईर्ष्या मत करो। कभी एक दूसरे की टांग खींचने में मत लगे रहो, हो सके तो संग दो, सहारा बनो। और यही हमारा धर्म सिखाता है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम तो यही निवेदन करेंगे, अगर पड़ोस में बन गई तो हमारी कथा को लाभ हमें मिल जाएगा। सास ससुर की सेवा कर ली तो लाभ मिल जाएगा। घर में ही मंदिर बनाएंगे, तीर्थ हम काय को जाएंगे। अब मंदिर घर में कब बनेगा? जब ससुर को दशरथ, सास को कौशल्या, पति जी को राम बनाएंगे, तीर्थ हम काय को जाएंगे। बोल रामचंद्र भगवान की जय। चूंकि आशीर्वाद नहीं लोगे तब तक यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। आज चरणों में गिर गए और गुरु वशिष्ठ मुनि ने आशीर्वाद दिया है कि संतान तो तेरे 3 थी, पर चौथा हमारा आशीर्वाद है। संतान राजन तुझे 3 नहीं, संतान तुम्हें 4 प्राप्त होगी। बोली रामचंद्र भगवान की जय। राजा दशरथ ने उस खीर के पात्र को तीनों रानियों में वितरण कर दिया है। आज भागवत प्रेमियों ऐसा वर्णन है कि राजा दशरथ एक एक पल इंतजार कर रहे हैं कि वो मंगल घड़ी आएगी कब। अयोध्या की पूरी प्रजा, नर नारी इंतजार कर रहे हैं कि वो मंगल घड़ी कब आएगी, जिस घड़ी इस राज्य का वारिस अवतार लेके आएगा। और भैया ऐसा वर्णन है कि जाबिनते हरि गर्भ में आए, जाबिनते हरि गर्भ में आए,
हमारे घर में बालक होने वालों हो, तुम्हारे घर में बालक होने वालों हो तो खुशी ना होए का? सबको होए, और सबसे ज्यादा खुशी तो दादी को होए, बालक कहने वालों। आज पूरी प्रजा हर्षित हो रही है कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कुछ ही चंद दिनों में जन्म ले लेगा, क्योंकि आज वो मंगल घड़ी बड़ी नजदीक आ गई है इंतजार करते करते। और तुम्हें पता है राम जी को जन्म कब है? पता तो होगी, उन्हें ना पता होगी जिनने खाने में और सोने में जीवन निकाल दिया। कै बजे भयो राम जी को जन्म? 12 बजे दिन के। क्यों? रात के तो कृष्ण भाई चुप रहे। दिन के 12 बजे राम जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि राम जी का जो वंश था वो सूर्य वंश था, और सूर्य भगवान ने कहा कि देख भैया, मेरे वंश में जन्म है रहे हो, दर्शन मैं करूंगा। राम जी का जन्म रात्रि में होना था, पर नहीं, सूर्य भगवान ने जिद कर दी, मेरे वंश में जन्म हो रहा है, मैं दर्शन करूंगा। जब चंद्र वंश में जन्म हो तो खूब दर्शन कर लेना, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राम जी का सूर्य वंश दिन के जस्ट 12 बजे हुए थे। अब ये विचार भी नहीं करना, कुछ लोगों का ऐसा भी मत हो जाता है कि पहले घड़ी नहीं थी तो टाइम का अनुभव कैसे किया। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि छाया को देख के टाइम बता देते हैं। समय तो था, घड़ी तो नहीं थी, उस समय का आज अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि सूर्य कुल में जन्म हुआ, सूर्य ज्येष्ठ था, और 9वीं तिथि थी, चैत का महीना था, शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन। आइए इस चौपाई के माध्यम से राम जन्म करेंगे और राम जन्म का आनंद लेंगे। ऐसा पावन उत्सव आज कथा के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है राम जन्म का लेने का। तो आइए आप सभी गाएंगे और भगवान राम के कृपा पात्र बनेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अगर हम लोग अगर आज भी नहीं जगे ना, ऐसी सरकार हमें प्राप्त हुई है, ये राम कृपाई है, जिन्होंने राम मंदिर का भव्य निर्माण शुभारंभ करा दिया और राम लला आज मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। और याद रखना, जिन्होंने राम का घर बनने नहीं दिया, पृथ्वी को कोई प्रमाण नहीं दिखाना पड़ता। पृथ्व्यम किम प्रमाणम, कांग्रेस ने ऐसा विवाद किया इस राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर का घर नहीं बनने दिया, आज उनके घर के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी। हालांकि हम किसी कोई पार्टी के एजेंट नहीं है, हमें किसी कोई पार्टी ने पैसा नहीं दिए कि हम कोई उनका प्रचार कर रहे हैं, पर जो राम को लाए शायद वही हमारे देश को आगे ले जा सकता है, वही हमारे आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य सुधार सकता है। नहीं तो भैया एक दिन तो गुलामी में फिर से जकड़ना पड़ेगा, और ये दशा आज है, क्योंकि आज कि भाई अगर यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग ही बेकार हो, हमारे धर्म के लोग भी बहुत बेकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य मन बवाल मचा रहा हो, भगो विनाश एक दिन जरूर है। हालांकि हम इतने बड़े वक्ता नहीं कि सोशल मीडिया से कि वहां पहुंच जाए बात, पर जैसी करनी वैसी भरनी। कि जो राम को लाए हैं अरे हम उनको लाएंगे। यूपी में तो राम राज्य है, और या दिल्ली में राम राज्य की कमी है, ये राम राज्य है। और हम प्रार्थना यही करेंगे कि ये 2024 आवेगी, अब हम रहे या फिर ना रहे, पर बीजेपी अगर आ गई ना, तो ये जितने भी कट्टी घर खुले रहते हैं ना, इन रोडों पे लगा लगा के ठेला बैठ जाते हैं, एक भी नजर नहीं आएगा। हमारे योगी की सरकार है, नवरात्रों में सब भक्षाहार बंद कर दिए थे, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म भारतवर्ष और ये सनातन का है, हम हिंदुओं का धर्म राज्य है, और ये हमारी नहीं, तो फिर किसकी? जाकी लाठी बाकी में हम 2 बालक करके घबरा जाए, और उनके तो भैया अल्लाह की देने एक दिन गुलामी तो सहन करनी पड़ेगी। अगर नहीं इस सरकार ने कोई समाधान निकाला तो एक दिन जरूर हमारे बच्चों को हमारे इस गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहना तो सवार पड़ जाएगा। आप जाकर के देखो, यहाँ तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा है, जाके मारे हम ये रामायण कर रहे हैं अपनी, नहीं बोलना भी दुश्वार कर देते हैं लोग।
हालांकि हमारा किसी के प्रति कोई धर्म पर टिप्पणी उठाना नहीं है, हम धर्म पर टिप्पणी नहीं उठाते, क्योंकि धर्म सब एक है, धर्म सब एक है। पर हमारे मंदिर में तो कोई भी जा सकता है, हमारे मंदिर में कोई भी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है किसी के लिए। या है तुम बताओ? हमारी जय बिहार में कथा हुई थी, एक मोमडन परिवार से ही था, उन्होंने भंडारा कराया था हमारी कथा में, क्योंकि कोई रोक नहीं करते हम। और अगर हम एक हैं ना, तो वो हम तो एकाग्रता निभाते हैं, और जो दुष्ट लोग हैं ना, जिन वो एकाग्रता नहीं निभाते, तो उसमें हम लोग भी मिले, हम लोग भी मिले। एकाग्रता नहीं, हम दयावान हैं, हमको दया भी आ जाती है।